हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब कुछ इन हिंदी। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली जानने वाले हैं यूपीआई को लेके कि यूपीआई में क्या डिफरेंस है और भारत क्यूआर कोड जो होता है यानी भारत क्यूआर उसमें क्या डिफरेंस है। बहुत सब ये सोचते हैं कि भारत पे जो है वही सेम भारत क्यूआर कोड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के बारे में प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से कौन क्या काम कर। जैसे कि आप मेरे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, भारत क्यूआर कोड है। और जो दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये है जो फोन पे, यूपीआई और जितने भी आप क्यूआर कोड होता है नॉर्मली यूपीआई का, वो सारा यूपीआई कोड है। भारत पे हो जाता है, फोन पे का हो, यानी सभी का जो क्यूआर कोड है दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जैक्टली इसका मतलब मार्केट में आने की जरूरत क्या थी। ठीक है ना। तो सारे कुछ इस वीडियो में हम जानकारी मतलब आप लोगों को आज प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिससे कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि मोबाइल पे यानी कि एसबीआई वाले जो एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन है उस पर आप देखते हो कि उसमें स्कैन करके लिखा रहता है कि आप स्कैन और पे कीजिए। ठीक है ना। जैसे कि आप मेरे यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद जब जैसे आप उसे क्लिक करेंगे कि कोई भी यूपीआई मतलब क्यूआर कोड को टैप करने का, जैसे कि मैं भी कर रहा था, तो वहां पे दिखाता है कि सॉरी दिस इज नॉट ए भारत पे भारत क्यूआर कोड। ठीक है। तो ये फिर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली ऐसा क्यों, और जब उन्होंने स्कैन का ऑप्शन दिया तो फिर ऐसी दिक्कत क्यों आ रही थी। ठीक है। तो उसी चीज को आप लोगों को भी आई होप सो कि मैं समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा डिटेल में। और सेम चीज पेज सॉरी लेजी नहीं एचडीएफसी का जो एक एप्लीकेशन है उसके साथ भी यही हो रहा है। ठीक है। एचडीएफसी पेज पेज ऐप, लेट मी चेक वंस अगेन सो कि मैं आप लोगों को क्लियर कर पाऊँ उस चीज के रिलेटेड। हाँ, तो एचडीएफसी का पेज ऐप है जो कि आई होप सो कि आपको ये दिख रहा होगा ना, पता नहीं है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा। हाँ, तो ये वाला जो एप्लीकेशन है इसके थ्रू भी आप सेम चीज स्कैन एंड पे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पे दिखा देने के लिए सारा कुछ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्जैक्टली ये जो है भारत क्यूआर कोड क्या है और जो नॉर्मल यूपीआई क्यूआर कोड जो होता है वो सब क्या है। ठीक है। तो देखिए दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत क्यूआर कोड क्या होता है। देखिए भारत क्यूआर कोड जो है एक नॉर्मल सा क्यूआर कोड नहीं है। बेसिकली ये डिजाइन किया गया है मर्चेंट के लिए, मर्चेंट और कस्टमर, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं पर्सन टू मर्चेंट, P2M इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको पैसा देना होता है, कहीं भी आप शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाते हैं तो आपको क्या दिखता है कि अगर कोई बड़े मॉल में चले जाइए आप तो वहां पे एक पीओएस मशीन देखेंगे। पीओएस मशीन का मतलब वो होता है कि ऐसे होता है डंडा वाला ना, ऐसे खींचते हैं, यानी स्कैन मतलब क्या होता है कार्ड स्वैप वाला मशीन। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं। तो वो मशीन आपने देखा होगा। उस मशीन में क्या फैसिलिटी क्या होती है, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों में से आप पेमेंट कर सकते हैं नॉर्मली इजी। तो दैट इज डिफरेंट पार्ट। तो अब क्या हुआ कि भारत ने क्या किया, भारत क्यूआर कोड करके एक मतलब मार्केट में आया। उसमें क्या हो रहा है कि आपको मर्चेंट के पास डायरेक्टली वो अमाउंट जो है आप अपने एप्लीकेशन से स्कैन करके पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी आपके पास यूपीआई के तहत भी आप उससे कर सकते हैं। बट अभी बहुत सारे जो एप्लीकेशन है जैसे कि फोन पे हैं, ये अभी तक इस फैसिलिटी को मतलब अपने ऊपर इसके एप्लीकेशन पे अभी नहीं आया। बट गूगल पे के पास कुछ कुछ फैसिलिटी आ चुकी है, बट वो अभी भी iOS में नहीं आया हुआ। क्योंकि मैं iOS यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि उसमें भी कोई अपडेट नहीं आई है, बट एंड्रॉयड में आ चुकी है। तो आई होप तो कि आपको पता चल गया कि भारत क्यूआर कोड क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है कि कस्टमर टू मर्चेंट के लिए यूज होता है, यानी दुकानदार के पास रहेगा और नॉर्मल कस्टमर उसे पे कर देंगे। अब बात करते हैं ये जो नॉर्मली हमारे पास जो क्यूआर कोड होता है, जो जैसे कि फोन पे का हो गया, भारत पे का हो गया, उसके बाद अमेजन का हो गया, लेजी पे का हो गया, उसके बाद बहुत सारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं, आई होप सो कि आप लोग बहुत अनगिनत भी हैं अभी मार्केट में। तो इनका जो क्यूआर कोड होता है ये यूपीआई बेस्ड होता है। दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं मर्चेंट टू कस्टमर और P2P, यानी कि कस्टमर से कस्टमर भी इसको बोल सकते हैं, पब्लिक टू पब्लिक और पब्लिक टू मर्चेंट दोनों हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि अगर मैंने अभी आपको 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया, मैं कर नहीं रहा हूं मतलब ऐसे बता रहे ज्यूम करना है। ठीक है ना। तो मैंने आपको 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया फोन पे मैंने बोला आपका क्यूआर कोड यानी यूपीआई आईडी बता दो, या तो अपना क्यूआर कोड मुझे भेज दो, मैं आपको 10,000 भेज रहा हूं। ठीक है, बस एज्यूम करना है। तो मैंने आपको 10,000 भेज दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि सर ठीक है आपको मैंने दे दिया ना, अब 1 घंटे के बाद मुझे वो वापस दे दो विथ इंटरेस्ट, नहीं देना मतलब ऐसे ही दे दो। ठीक है। आपने क्या किया, फिर से मेरा क्यूआर कोड लिया, आपने मुझे भेज दिया। तो ये सिंपल यूपीआई की तरह काम कर गया। या तो आप यूआरएल ले लो @YBL करके, जो इसका मतलब आईडी होता है यूपीआई आईडी ले लो, उस पर आप ट्रांसफर कर दो पैसे। अगर आप किसी मर्चेंट को भी अगर दे रहे हैं तो आप चाहें तो मर्चेंट को बोल दीजिएगा कि यार मैंने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, आप मुझे वापस रिटर्न कर दो। तो दैट इज डिफरेंट पार्ट कि आपको मर्चेंट अपने एप्लीकेशन पे जाके भी रिटर्न कर सकता है। बट क्यूआर यानी कि भारत क्यूआर कोड में क्या है, भारत का जो क्यूआर कोड है अगर आपने उसमें एक बार पेमेंट कर दिया तो आप अगर उसे बोलोगे कि यार मुझे अपने क्यूआर कोड है मेरा या मेरा आईडी इस पे ट्रांसफर कर दो, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है।
यानी डायरेक्ट मर्चेंट को चला गया आपका पैसा। तो आई होप सो कि ये दो डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा कि भारत क्यूआर कोड क्या है और नॉर्मल जो यूपीआई होती है ये क्या है। दोनों आई होप सो कि इस दोनों स्क्रीन पे ऐसे करके, हाँ ऐसे करके यहाँ पे दिख रहा होगा कि दोनों क्या क्या है। तो दोनों में समझ में आ गया, दोनों का लोगो भी आपको समझ में आ गया, जो कि मैंने आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखाने की कोशिश किया हूँ। उसके बाद आप बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो है इसे भारत क्यूआर कोड को मार्केट में लाया क्यों गया। देखिए, लाने का एक ही मतलब एक ही जो सबसे अच्छा चीज है ना कि मार्केट में इसे लाने की मेन पर्पस जो था वो है कि पीओएस मशीन। आपने देखा होगा कि पेटीएम का पीओएस मशीन आता है, कितना बड़ा डब्बा सा आता है जिसमें कि आप स्कैन कीजिए या तो टैप भी करने का कुछ कुछ फैसिलिटी वो प्रोवाइड आप लोगों को करते हैं। तो एक चीज ये थी। उसके बाद क्या होता था कि जो मशीन आपको देती थी उसकी बैंक आपसे चार्ज करती है 2000 3000 जो भी उसका चार्ज होता है वो चार्ज करती है। बट जब से ये क्यूआर कोड आ गया आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आपने अपने बैंक में जाइए जहां भी आपका बिजनेस अकाउंट है, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि इसकी एडवांटेज क्या है और इसे क्यों लाया गया। अब बात आई होप सो कि पता चल भी गया होगा क्योंकि मैंने बताया किस तरह से इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का देखिए जस्ट सिंपल सा तरीका है। जो भी बैंक में आपका हो सकता है करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो या बिजनेस लिंक्ड अकाउंट हो, आपको नॉर्मली जाना है वहां पे। आप अपना अपडेट की जो कुछ उसकी डॉक्यूमेंट्स होती है रिक्वायरमेंट, वो आप वहाँ पे फुलफिल कीजिएगा। उसके बाद वो आपको क्या करेंगे, एक क्यूआर कोड प्रोवाइड करवा देंगे, जिस क्यूआर कोड को आप अपने दुकान पे चिपकाइए आराम से और किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, यानी जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि आप देखेंगे कि कौन कौन से, चलिए इसके बाद में बात करेंगे। तो ये नॉर्मल आपको एक क्यूआर कोड मिल गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है आई होप सो। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो लगता है कि मुझे कि आपके लिए ये कुछ न कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन है इसमें, तो फटाफट में एक लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो है इस दोनों एप्लीकेशन में, सॉरी यानी कि भारत क्यूआर कोड साथ में जो हमारे पास नॉर्मल यूपीआई है, ठीक है ना, ये दोनों कौन कौन से मतलब प्लेटफॉर्म यानी कौन कौन सी कंपनी के ऊपर काम करती है। दैट मीन्स कि इस एप्लीकेशन यानी क्यूआर कोड जो है कौन पे, फोन पे है, किस पे, मतलब किस एप्लीकेशन के तहत हम इसे स्कैन कर सकते हैं। देखिए, क्यूआर कोड जो नॉर्मल यूपीआई होता है, आई होप सो कि पता होगा कि मार्केट में बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल फोन पे है, गूगल पे है, अमेजन पे है। उसके बाद एयरटेल का भी पेमेंट बैंक है, उससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फ्री रिचार्ज है, मोबीक्विक है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिससे कि आप नॉर्मली यूपीआई स्कैन कर सकते हैं। आई होप सो। भीम भी है जो सब इंडिया का मतलब भारत का हमारा है, तो भीम भी है, तो ये नॉर्मल है। उसके बाद अब बचता है भारत क्यूआर कोड को हम किस एप्लीकेशन के तहत स्कैन कर सकते हैं। अगर कोई मेरे पास क्यूआर कोड है उसे कैसे करेंगे। देखिए, उसके लिए जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि आपको ये क्यूआर कोड बैंक से मिलेगा। सेम एग्जांपल क्या होता है कि अगर कोई भी बैंक अभी की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं वो, जैसे कि गूगल पे के पास ये फैसिलिटी है कि आप वहां से स्कैन कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि पेज ऐप जो एचडीएफसी का एप्लीकेशन है उसके तहत आप जाके कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे दिखाने का, पेज ऐप की तरह जैसे कि नॉर्मली आपको एप्लीकेशन खोलना है, मैं वो कोशिश भी करता हूँ कि आपके सामने में। तो देखिए, जो नॉर्मली जब मैं पेज ऐप का एप्लीकेशन खोलता हूँ तो यहाँ पे जस्ट मुझे एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। आई होप सो कि रिमेंबर, हाँ बिल्कुल मैं रिमेंबर हूँ मेरे पासवर्ड को। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आई होप सो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भारत क्यूआर स्कैन, जस्ट इस पे आपको स्कैन पे क्लिक करना है और मतलब मेरा ये स्कैन वहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से आपको स्कैन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आप कौन कौन से मतलब एप्लीकेशन से इसको पे कर सकते हैं। सॉरी, एप्लीकेशन नहीं, मतलब कौन से मोड से पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहते हैं आपके इसमें जो क्रेडिट कार्ड सेव है उस क्रेडिट कार्ड से कर दीजिए, या तो आपके पास यूपीआई का भी ऑप्शन होता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि ये मैंने एक पेज ऐप बताया। उसके बाद एक्सिस बैंक का जो एप्लीकेशन होता है उसमें भी फैसिलिटी है। एसबीआई बैंक का, एसबीआई क्रेडिट कार्ड का है, उसमें भी ये फैसिलिटी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब जो बैंक्स है ना, इन सब ने अभी धीरे धीरे फैसिलिटी देना शुरू किया है। आने वाले समय में सभी बैंक के पास ये फैसिलिटी होगी कि वो भारत क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। और इसमें देखिए सबसे अच्छी बात है कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको किस तरह से पे करना है। या तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी प्रीपेड कार्ड, और साथ साथ में आप चाहें तो यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास अनदर मतलब डिफरेंट पार्ट्स में वो फोन पे का है और गूगल पे का कार्ड मतलब यूपीआई है, भारत पे है, बहुत सारे जो मार्केट में उस तरह का जो स्कैन यानी कोड होता है क्यूआर कोड, उसके ऊपर अगर आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन आता है यूपीआई। यानी कि यूपीआई क्या काम करता है कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक है तो उसी अकाउंट से आपको पैसे देने पड़ेंगे। बट भारत क्यूआर कोड यानी अगर आपके पास है और उस तरह से आप कहीं पे उसे अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आई होप सो कि क्लियर है कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड, यूपीआई सबसे पेमेंट कर सकते हैं।
तो आई होप सो कि मुझे डेबिट का आपको मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, भारत क्यूआर कोड क्या है और अनदर पार्ट में नॉर्मल क्यूआर कोड जो होता है, जो सारे बैंक सारे एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उस दोनों में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। अगर लग रहा है कि अभी भी कोई भी दिक्कत है या समझ में कहीं भी नहीं आ रही, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर मैंने कुछ गलत भी बोला होगा तो प्लीज, अगर आप लोगों को पता होगा कि मैंने गलत बोला तो प्लीज कमेंट करके हमें ही बताइएगा कि मैं कोशिश करूंगा उस चीज को ओवरराइड करने का, ठीक है ना। और मिलते हैं इस तरह के और भी लॉट्स ऑफ जानकारी, न्यूज, इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज आई नीड वन सपोर्ट फ्रॉम यू कि यार मुझे बस बताइए आपकी मुझे मतलब किस तरह से और वीडियो बनाना चाहिए और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए अपने अंदर, कि जिससे कि और भी मैं आप लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट हो सकूं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो फटाफट में लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।